हमारे साथ इस समय मुस्लिम पक्ष के तौहीद खान जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि अब अगला मुस्लिम पक्ष का क्या स्टेप रहेगा। क्या रहेगा स्टेप आपका? अब हमारा स्टेप जो रहेगा वो लीगल स्टेप रहेगा। अगर कोई आर्डर से कोई एग्रीव्ड है तो अपर कोर्ट में जा सकता है। हम भी एग्रीव्ड हैं तो अपर कोर्ट में जाएंगे। आप लोगों के द्वारा लगातार इस पूरे केस में ये दलील दी जाती रही कि एक सर्वे हो गया, दोबारा एएसआई सर्वे की क्या ज़रूरत है, लेकिन आज कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। देखिए, अब आप लोग हम लोग हमारे लीगल ऑब्जेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ये कहना कि साहब देखिए एक जनरल कमीशन हुआ, उसको बेस बना के सर्वे का दिया गया। वो जनरल कमीशन अभी कोर्ट द्वारा कंफर्म नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी इसमें एविडेंस आए नहीं, पार्टीज़ के एविडेंस होने हैं। अब सारे चीज़ आ जाए, कोर्ट ये महसूस करे कि जो एविडेंस है उससे फैसला नहीं हो सकता, तब अगर ऑर्डर करती तो ठीक था। लेकिन अभी प्री मैच्योर्ड है, ऑर्डर करने में जल्दबाजी हो गई। पर जो ऑर्डर हुआ है वो सर आंखों पर है। अब उसके खिलाफ जो हमें जो रेमेडी है वो अवेल हम करेंगे। 4 तारीख को ही सर्वे होने जा रहा है। नहीं, 4 तारीख को सर्वे नहीं हो। वो जो एएसआई के डायरेक्टर हैं वो अपनी व्यवस्था को कोर्ट के सामने 4 अगस्त तक प्रस्तुत करेंगे कि हम किस प्रकार किस पैनल के जरिए कैसे हम इसका सर्वे करेंगे, वो रिपोर्ट देंगे। आप लोग के द्वारा गुंबद की बात की जाती रही, दीवारों की बात की जाती रही, जो पश्चिमी दीवार रहा उसको लेकर के कंट्रोवर्सी सदैव से बना रहा। नहीं, कंट्रोवर्सी बना नहीं था, कंट्रोवर्सी बना दिया गया। एक्चुअली इधर है तरह की कंट्रोवर्सी आपके अनुसार। अब किसी पत्थर पर कोई आकृति है या कहीं तो कुछ है, वो आकृति बना दी गई, मतलब बनाया गया बाद में कि नहीं देखिए ऐसा है कि जो पत्थर पहले बिकते थे, कोई स्वास्तिक बना के पत्थर बेचता था, कोई घंटी बना के बेचता था, कोई कुछ बना के बेचता था, ये उनका ब्रांड होता था। मस्जिद बनने में पत्थर की आवश्यकता हुई, हर ब्रांड के पत्थर को परचेस किया गया, लगाया गया मंदिर। तो अब उसको हमने बोनाफाइडी उस वक्त में वर्क हुआ। अब उसको उसके आधार पर खाली ये कह देना कि साहब ये तो दीवारें चीख के कह रही थी कि पुष्प, कमल दल, चक्र, शंख, गदा, ये सारी कुछ नहीं, सब एक मिली जुली संस्कृत का नमूना है। तो उसके आधार पर ये कहना कि वो मंदिर का भग्नावशेष है, सही नहीं। अभी तो ये ऊपर का एक पार्ट रहा, नीचे जब तहखाना खुलेगा तो कई प्रकार के राज खुलेंगे। नहीं, तहखाना जनरल कमीशन में खुला था। सारा जनरल कमीशन तहखाने का भी हुआ है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला था। हो चुका, कुछ नहीं मिला। तो क्या आप इस सर्वे को लेकर के आप लोग अपील करेंगे? देखिए, हम बता दिया, मैं कई बार बताऊं कि ये हमें एग्री पर्सन को लीगल रेमेडी के लिए अपर कोर्ट में जा सकता है, मैं जाऊंगा। आप अयोध्या केस का हवाला दे रहे थे। मैं नहीं दे रहा था, विपक्षी इसकी दे रहा था कि साहब अयोध्या केस में भी एएसआई सर्वे हुआ था। तो उस पर हम लोगों ने जवाब दिया था कि हाँ सर्वे हुआ था, लेकिन वो स्टेज देखिए कि कौन स्टेज पर हुआ था। पार्टीज़ के एविडेंस आने के बाद हुआ था और यहाँ पार्टीज़ के एविडेंस आए नहीं। वहाँ पर कोई इमारत खड़ी नहीं थी, यहाँ इमारत खड़ी है। तो इन दोनों प्रकरणों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। औरंगजेब को महिमा मंडित भी करने का प्रयास हुआ, पूरा बाकायदा कहा गया कि नहीं, औरंगजेब को क्यों महिमा मंडित किया जाएगा? औरंगजेब क्या कोई मुसलमानों का कोई रहनुमा थोड़ी है यार, एक बादशाह, जनरल बादशाह है। लेकिन आज आपके टोन बदल गए। नहीं, टोन नहीं बदले। पहले जो है बिल्कुल औरंगजेब वाज नॉट क्रूअल, आप ही लोग के द्वारा कहा गया औरंगजेब। देखिए, मैं ये कहा कि औरंगजेब क्रूर था कि दयालु था। क्या मानते हैं क्रूर है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो एक बादशाह सिंपल था, बस बादशाह थे। तो क्या मुस्लिम पक्ष इस फैसले को लेकर के, जो फैसला आया है, आप लोग एक क्वेश्चन को कितनी बार करेंगे? बता दिया कि फैसला आया, पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा। ठीक है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के मदन मोहन जी हैं। क्या लगता है आप लोग आज अप्लाई कर रहे हैं आप लोग? जीत का दिन रहा, गर्व का दिन रहा।
लंबी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक दिन है और अब तक जो 32 वर्षों का संघर्ष रहा, यानी कोर्ट के चौखट पे हम लोगों ने सर पटका है, उस आधार पे आज आर्कियोलॉजी सर्वे कराने का यह माननीय न्यायालय का आदेश ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व है। और इससे जो धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय की हमारी लड़ाई है उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लटकाओ भटकाओ आप ही लोग कहते रहे बार बार। हाँ, विपक्षी तो लटकाओ भटकाओ अटकाओ की ही नीति पे चलते रहे, इसीलिए आज 32 वर्षों के संघर्ष के बाद आज इस चरण पे हम पहुँचे हैं। ये दुर्लभ दिन है और ऐतिहासिक भी है, जिससे अब दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यह विवाद कई तरह से तनाव पूरे वाराणसी के वातावरण में पैदा किया था, वो उसका पटाक्षेप होना चाहिए। सब कुछ जानते हुए न जानने का जो स्वांग किया जा रहा था वो इस वैज्ञानिक सर्वे से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार बाबा मिले थे, सावन का महीना चल रहा है, दोबारा बड़ी जीत हुई है। जी, ढक ढक की जो मध्य गुंबद के नीचे से आवाज़ हो रही है, हो सकता है वहाँ बड़े बाबा निकल जाएं। बड़े बाबा निकलने का मतलब? जी, पूरी संभावना है, क्योंकि लुकाया छिपाया ढकाया गया है और वो उसका पटाक्षेप होगा और वो प्रकाशित होंगे, आलोकित वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पुनः होगा। अभी भी मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं कि जो मार्बल्स हैं उस पे जो पुष्प कमल दल, हिंदू देवी देवताओं की आकृति के निशान ये बनाए जा सकते हैं, क्या कहना है? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि भारत में मुसलमान संतुष्ट नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता है। जो उदार मना हमारी संस्कृति है, यहाँ पे सैकड़ों मत पंथ संप्रदाय हैं, उस आधार पे उनको जितनी लिबर्टी जितनी छूट यहाँ पे मिली है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती है, यानी कि 57 इस्लामिक राष्ट्रों में भी नहीं मिल सकती है। इसलिए ये उनका वितंडावाद खड़ा करने की भारतीय मुसलमानों की आदत है, ये उसी का अनुशीलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं? निसंदेह ये तो उन्हें अवसर मिला हुआ है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। इसके जल्द ही हम सोमवार को वहाँ पे माननीय न्यायालय के दरवाजे पर अपनी भी याचिका रख देंगे, जिससे जब भी ये जाते हैं तो हम न्यायालय के समक्ष अपनी विस्तारपूर्वक बातें रख सकें। आज प्रथम चरण हम पार कर गए हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में जो फैसला आया है उसको लेकर हाई कोर्ट में चैलेंज हम लोग कर सकते हैं।